हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल हैं आप सभी के? ओके भाई, सब लोग एकदम बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल है? सब कुछ मजे में? ओके। जय हिंद। राम राम। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अच्छा, चलो भाई। एक होमवर्क जो कल की स्लाइड्स में नहीं था, तो आज हम इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके बाद आज हम तीन चीजों पे फोकस करेंगे। पहला आपका कोण, जिसको बोलते हैं शंकु। दूसरा होगा आपका बेलन, ठीक है। और तीसरा आपका गोला। चौथा आपका अर्धगोला। है ना? ये चार पांच चीजों के आज जितने भी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे आज क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने की। तो आज की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, है ना? और ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो शुरू से पूरा देखते आ रहे हैं या जिन्हें फॉर्मूले याद हैं, है ना? अगर आप एकदम पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए क्लास काम की नहीं है, या फॉर्मूले याद है तो देख सकते हो। फॉर्मूले भी याद नहीं है, इसके पहले की कोई क्लास भी नहीं देखी है, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप जाइए पुरानी क्लासेस देखिए, क्योंकि हम 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? ओके। और पीडीएफ आपको, हाँ भाई, पीडीएफ आपको मिलती है विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, वहां से आप पीडीएफ डेली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? तो यही वाला होमवर्क आई थिंक था जो आप बोल रहे थे। इसके बाद फिर आज हम बहुत अच्छे अच्छे, आज के बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। मजा आएगा आपको सारे क्वेश्चंस करने में। तो वहां पे हम सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं चाहूंगा जल्दी से सब लोग अपनी अटेंडेंस लगवाओ। मस्त एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट लिखो, फ्रॉम लिखो, और आप कहां से हो वो भी लिखो। प्रेजेंट, फ्रॉम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, स्टेट का नाम, कुछ भी लिखो और जल्दी से बताओ मुझे। और फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास, है ना? मैं जल्दी से देख लेता हूं कहां कहां से आप लोग हैं और क्लास को शुरू करते हैं। हाँ भाई, कंप्लीट है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ओके जी। रीवा, ग्वालियर, सतना, शिवपुरी, बिहार, शिवपुरी, रासरा, भोपाल, कुक्षी, कुक्सी, धनबाद, बिहार, औरंगाबाद, भोपाल। अरे खत्म, लिस्ट ही नहीं पढ़ पाएंगे। छत्तीसगढ़, कानपुर, दिल्ली। अब नहीं पढ़ पाऊंगा भाई मैं, बहुत तेजी से कमेंट्स चले गए। ओके। सतना, महाराष्ट्र, उज्जैन, पटना, भिंड, हरदा, खरगोन, ग्वालियर। बिहार के बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो खैर हर स्टेट के ही बच्चे हैं। चंडीगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, होशंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, कोटा, अमेठी, बिहार। बहुत बढ़िया भाई। चलो, ओके। और आज की क्लास का एक स्ट्रिक्ट नियम रहेगा, बीच में कोई यहां वहां की बातें नहीं। और अगर कोई करे तो आप लोग मेरे बिहाफ पे उसे जवाब दे देना कि भाई आज कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा इधर उधर का, ठीक है? केवल जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। इंदौर भी दिखाए मुझे, खंडवा, बिहार, बड़वा। गुड। चलो भाई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, करते हैं शुरू। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 8th नंबर की क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, और इसका सॉल्यूशन हमने नहीं देखा था, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना? कमरे की चार दीवार मतलब घनाभ होगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा h बराबर में उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 660 है। ये आपको याद होगा, है ना? और आपका 2 से यही कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई धन चौड़ाई
गुणा h बराबर में कितना आ जाएगा, ये 330 आ जाएगा। आपसे आगे बोला है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई को अगर मैं x मानूंगा तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, और आपको ऊंचाई दी हुई है, इस कमरे की ऊंचाई दी हुई है 11 जो कि 330 है। अगर इसको भी कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 3x, 11 से इसको कैंसिल करोगे ये 30 आएगा, x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 10 है तो आप अब आराम से लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। चौड़ाई को हमने x माना था, लंबाई इसकी दुगनी मतलब 20। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल आप वैसे भी जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 20 गुणा 10, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 200। और क्योंकि प्रश्न मीटर में है तो वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 200 स्क्वायर मीटर, 200 वर्ग मीटर होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा एक बार में, है ना। दो चीजें होती हैं, ठीक है। पहला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में छत, ठीक है, छत और जमीन ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन ये केवल चारों दीवारों का था इसलिए हमने यहां पे चारों दीवार ली है, मतलब जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये तो अभी बताने से रहा हमें। 2 से ये कैंसिल होगा 330, लंबाई धन चौड़ाई। आपसे बोल रहे हैं लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई को अगर मैं x मानूंगा तो लंबाई उसकी दुगनी मतलब 2x होगी। ऊंचाई 11 है, 11 से कट गया 30 बार, ठीक है। इनको जोड़ दिया तो 3x, 3 से कट गया तो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। तो लंबाई 10 है तो चौड़ाई 10 है तो लंबाई 20 होगी। और आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जमीन है, जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 10, क्षेत्रफल आ गया आपका 200 वर्ग मीटर। ओके, चलो भाई, ओके, क्लियर। ये होमवर्क था 2 दिन पुराना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था आई थिंक, या मुझे एक बार बता दो होमवर्क में था कि ये आपको बता दिया था, ठीक है। कितने सिक्के बनेंगे, आपके पास एक कॉइन है फिक्स साइज का और ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जिसको आपको पिघलाकर एक बेलन मतलब एक सिलेंडर बनाना है, तो कितने कॉइन्स बनेंगे ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। होमवर्क था ना, चलो ठीक है। तो देखो आप एक चीज जानते हो कि जो सिक्का होता है वो इस प्रकार का होता है और ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे जिन्हें पिघलाकर हमें क्या बनाना है, इन्हें पिघलाकर हमें एक बेलन बनाना है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये आपको एक बेलन बनाना है। तो आप एक बात जानते हो कि जितने भी सिक्के होंगे उनका आयतन और उनसे बनने वाला जो बेलन होगा इसका आयतन दोनों कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो एक अगर मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो बेलन होगा, ठीक है, जो सिलेंडर होगा, बेलन का आयतन लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का वॉल्यूम आयतन लेंगे और इसमें एक सिक्का, एक कॉइन का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो, बेलन का आयतन मतलब क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और कॉइन भी बेलन होता है, कल ही मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब हम इसको वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। आपके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बेलन है तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यह आ गया आपका 3 का स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई कितनी है 8। सिक्का, तो सिक्के की त्रिज्या कितनी है, तो वो है 0.75 का स्क्वायर और सिक्के की ऊंचाई मतलब उसकी मोटाई होगी जो अपने आप में कितनी है 0.2 है। इसको मुझे सॉल्व करना है, यहां लेता हूं मैं 3 का वर्ग 9, ये 8 आ गया। अब देखो 0.75 को मैं 75 लिख दूं तो इसकी 2 जीरो ऊपर और ये स्क्वायर है तो फिर से एक बार लिखेंगे तो फिर से 2 जीरो ऊपर और 0.2 को अगर लिखेंगे तो एक ऊपर इस प्रकार का जीरो लगाना पड़ेगा,
है ना। अब कैलकुलेट करें, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये भी 3 बार, ये भी 4 बार, है ना। 3 और 3 से आपका 9 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे 4 बार, 4 4 और 4 64 और 10 640। 640 कॉइन्स को जब पिघलाएंगे ना, तब जाके आपका बेलन बन पाएगा, ऑप्शन बी 640। ठीक है। अगर आप पहले दिन से अच्छे से रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो तो अब आपके आंसर्स आएंगे, है ना, क्योंकि आपको कंसेप्ट में बार बार बता चुका हूं, है ना, कि इन सब क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या होता है। तो अब आपसे आंसर्स बन रहे होंगे। बताओ, ठीक है। समझ में आ जाए तो जल्दी से यस लिख देना, है ना। आज थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, किसी दिन स्पीड का भी तो मजा ले, चलेगा ना। आज थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे तो मतलब क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे आज। अब इस चैप्टर को फिनिश भी करना है भाई। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रस्टम और प्रिज्म, छिन्नक और प्रिज्म को तो प्रिज्म बोलते हैं, कल वो आपको पढ़ाऊंगा, और परसों पिरामिड, है ना। 3 चीजें आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि हर एग्जाम में ये नहीं आते हैं, पर फिर भी पढ़ लो, बेसिक आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन होमवर्क का था। 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से जो मिट्टी मिली उसको हमने एक खाई में भर दिया। तो आपको बताना है खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। ओके, देखो आप इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास एक बेलनाकार सुरंग है ना। चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। आपने एक सुरंग खोदी, ठीक है। ये पूरी, इससे जो पूरी मिट्टी निकली, पास में ही एक बड़ी सी खाई है ना, बड़ी सी एक खाई है। तो पूरी खाई तो आप भरने से रहे, तो इस मिट्टी को आपने इसके अंदर डाल दिया। तो सपोज करो ये मिट्टी यहां तक भर पाई, तो आप इस खाई का कितना भाग इस सुरंग से निकलने वाली मिट्टी से भर पाओगे, यह आपको बताना है ना। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि कभी भी ऐसा मिट्टी वाला क्वेश्चन आए, उसको बिछाना है या किसी खाई में डालना है, तो मिट्टी हमेशा ऊपर और नीचे आप लेंगे उस खाई को, उस ट्रेंच को जिसमें आपको इसको डालना है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मिट्टी का अपना तो कोई रूल होता नहीं, मिट्टी कहां से निकल रही है, सुरंग से, टनल से, जो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका आयतन लगेगा। तो मिट्टी के लिए हम बेलन का आयतन लगाएंगे, जो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। और खाई, क्योंकि खाई की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस सिर्फ वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। तो पाई का मान आएगा आपका 22/7, है ना। आर स्क्वायर, आर मतलब किसका, बेलन का। बेलन का व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2। और बेलन की जो ऊंचाई है, मतलब जो लंबाई है, वो कितनी है, 56। नीचे सुरंग की लंबाई लेंगे, खाई की लंबाई लेंगे, तो खाई की लंबाई है 48, चौड़ाई है इसकी 16.5, और इसकी गहराई कितनी है, 4। सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अगर आप जाओ तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, ये दोनों 11 से कैंसिल होंगे, 11 से 2 बार, और 11 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 1.5। तो ऊपर बचा 9, 2, नीचे बचा 15 इंटू 6 90, 2/9। पर आपसे आंसर प्रतिशत में बोला है, तो 100 से गुणा कर दो, तो इस खाई का 22.22% भाग भरा जा सकता है इस बेलनाकार सुरंग से। ऑप्शन आएगा इसका बी, 22.22। बिल्कुल सही, समझ गए। है ना। कभी भी ध्यान रखना, मिट्टी को हम ऊपर रखेंगे और कितने भाग में बिछाना है, फैलाना है, गड्ढा भरना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए वो नीचे आएगा, है ना। अगर आपसे भिन्न में पूछा होता तो आंसर 2/9 था, परसेंटेज में पूछा है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि इस बड़ी सी खाई का 22.22% भाग उस सुरंग से निकलने वाली मिट्टी से भरा जा सकता है। ओके है, चलो नेक्स्ट।
ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो एक बार जरा स्पीड में पढ़िए, फिर मैं बताता हूं, है ना। जस्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर बताते हैं आपको कि इसको कैसे आप कर सकते हो बिंदास तरीके से एकदम। चलो पढ़ लिया। एक शंक्वाकार तंबू में 22 लोग आ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर जगह घेरता है और प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। शंकु की ऊंचाई बताइए। अब देखना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां कई बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ऐसे केस में यूनिट्स काम आती है। देखो, वर्ग मीटर कब लगता है, स्क्वायर मीटर कब लगता है, जब एरिया हो, है ना। और दूसरा क्यूब मीटर कब लगता है, जब आपके पास वॉल्यूम हो, आयतन हो। इसमें पूरा खेल है। अगर आप एक शंकु को ध्यान से देखेंगे, हम एक शंकु बनाते हैं, ठीक है। एक शंकु मैंने बनाया कुछ इस प्रकार का और इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा शंकु ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, और आप एक चीज समझना यहां पे बहुत अच्छे से, इसको और भर देते हैं, ठीक है। देखो, या फिर खाली रहने दो, इससे ही समझा देते हैं। देखो, दो चीजें हैं यहां पर। अगर व्यक्ति खड़ेंगे तो वो कहां खड़ेंगे भाई, वो खड़ेंगे यहां उसके आधार में, उसके बेस में। मतलब जो लोग खड़ेंगे, अगर शंकु को ऊपर से देखोगे तो इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, वो एक वृत्त होता है। ये आधार है शंकु का, जो अपने आप में एक वृत्त होता है। इसमें 22 लोग खड़ेंगे और हर व्यक्ति 4 वर्ग मीटर की जगह घेरेगा। मतलब 88 वर्ग मीटर की जगह होगी इसके आधार में। और यह पता है क्या है, क्षेत्रफल है। तो जो शंकु है, जो कोण है, उसका आधार आपको दिया हुआ है 88 वर्ग मीटर। एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर की जगह घेरेगा, समझना, एक 4 वर्ग मीटर की जगह घेरेगा। तो आपके पास यहां पे 22 लोग खड़े हुए हैं, तो सब ऐसे ही खड़ेंगे ना। तो टोटल कितनी जगह घेरेंगे, वो 88 वर्ग मीटर की जगह घेरेंगे। तो ये तो आधार का क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ बेस आ गया, है ना। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब वहां पे 22 लोग हैं और हर व्यक्ति को 40 घन मीटर हवा चाहिए। मतलब 880 घन मीटर हवा होनी चाहिए। और यह पता है क्या है, ये उस शंकु का आयतन होगा, मतलब वॉल्यूम होगा, है ना। उस शंकु में कितनी हवा आ सकती है, एक को अगर 40 चाहिए तो 22 लोगों को कितनी चाहिए, इतनी। अब मुझे बताओ कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारे पास कितना है, 880 है ना। मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की एज इट इज वैल्यू आप यहां रख दोगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 88 इंटू एच बराबर में 880। इससे कैंसिल करोगे तो 10 बार, 10 का 3 से गुणा करोगे तो जो आपका तंबू है, जो टेंट है, उसकी हाइट कितनी है, 33 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। 30 मीटर, सॉरी 33 नहीं 30, 10 और 3 30, 30 मीटर। ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला। ठीक है, समझ में आया। देखो, एक व्यक्ति अगर 4 वर्ग मीटर जगह घेरेगा, खड़ेंगे तो जमीन पे ना। मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर 4 वर्ग मीटर जगह घेरेगा तो 22 लोग कितनी जगह घेरेंगे, 88। मतलब ये जो आधार है, ये यही तो होगा ना, इसके ऊपर तंबू रखा है पूरा, है ना। तो ये आधार है आपका 88। और एक व्यक्ति को 40 घन मीटर की हवा चाहिए, तो 22 लोगों को कितनी चाहिए, 880। आयतन मतलब किसी भी वस्तु के अंदर कितनी चीज समा सकती है, तो हवा भी इनडायरेक्टली क्या है, वो भी क्या है, आयतन है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाया, एच की वैल्यू आपको मिल गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट चीजें आपको यहां पे कही गई थी।
ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी करिए भाई, एकदम शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बताना है कितनी बारिश हुई। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके भाई, मजा आ रहा है? चलो देखें, 22 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े एक आयताकार छत से एक बेलनाकार पात्र जिसका व्यास 2 मीटर है तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, पानी में गिरता है, पानी पूरा भर गया, कितनी वर्षा हुई? ओके, देखो है क्या, आपके घर के ऊपर ये छत है ना, ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश का पानी इधर आ रहा है ना, इसमें आपका बारिश का पानी पूरा भरा रहा है, और आपने यहां से एक ड्रेनेज सिस्टम लगा के रखा है। आपने अपने घर के पास में एक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है ना, आपने अपने घर के पास में एक वाटर हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस लगा के रखा है, एक टंकी बना दी आपने बेलनाकार, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि पूरा पानी जो है इसके अंदर आप भर रहे हो, है ना, इस टंकी के अंदर आप पूरा पानी भर रहे हो, तो इतना पानी गिरता है कि आपकी ये जो टंकी है वो पूरी भर जाती है ना। जितना पानी छत पे जमा हुआ होगा उतना ही पानी गया किसके अंदर? बेलनाकार टंकी के अंदर, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो आप क्या करेंगे, जो पानी का आयतन होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितनी बारिश हुई होगी, जितना पानी छत पे गिरा होगा उतने में टंकी भरा गई, तो आप एक तरफ लेंगे टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टंकी जो है वो क्या है? बेलनाकार है। पानी, अब देखो पानी के आयतन का सूत्र नहीं होता, जैसे पानी, मिट्टी, ये किस चीज से लिंक है उसका फॉर्मूला लगता है। तो पानी कहां पे जमा हो रहा है? छत पर, तो छत की अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। टंकी, टंकी भी भरा रही है पूरी, तो टंकी के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेलन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यू रखते जाओ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार छत है जिसकी लंबाई कितनी है? 22, चौड़ाई कितनी है? 20, और इसकी हाइट नहीं पता, यही तो निकालना है ना। क्यों? क्योंकि कितना पानी यहां पे गिरा यही तो आपको पता लगाना है, तो वो नहीं पता। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7 आर स्क्वायर। तो आपकी जो टंकी है उसका व्यास 2 है, तो उसकी त्रिज्या होगी 1 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है? 3.5। सिंपल है एकदम, इसको आसानी से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो 22 से आपका 22 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल करोगे तो ये 0.5 आएगा, एक को तो कोई मतलब ही नहीं है, और h इज इक्वल टू 0.5/20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/40, नीचे एक जीरो लगेगा, 40 बार कटेगा, ये आंसर आपका मीटर में है। मतलब 1/40 मीटर वर्षा हुई, लेकिन उन्होंने पूछा है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉल्व करो, आप कहोगे 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। यह आंसर आ गया आपका। आंसर कौन सा आ गया? डी। ओके, लिख देते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। बस इतना ही है, बाकी तो सब कुछ मैंने लिखा ही है ना। जितना वाटर यहां इकट्ठा हुआ है वही पूरा का पूरा इस टैंक के अंदर गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। बस ये आपको बताना था, पूरा वाटर इसके अंदर आ गया है। बताओ समझ में आया? और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारे अलग अलग क्वेश्चंस कराऊं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, है ना, पैटर्न चेंज हो, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में अलग या नया कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यह डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है,
हाँ, तनुश्री ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि सर हाउ मच रेन पूछा है और आपने तो हाइट बता दिया। आप याद रखिए हमेशा हाइट, जो रेन है उसको मेजर किया जाता है हाइट में। आप कभी भी पढ़ते हो बारिश के समय कि 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो वो क्या होता है, बेसिकली एक मेजरमेंट होता है जिसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को देखते हैं। तो जो हाइट है उसी को क्या बोला जाता है कि अगर 5 कोई एक उनका एक बर्तन होता है ना, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, तो जितनी हाइट तक पानी जाता है बोलते हैं इतनी बारिश हुई है। तो बारिश को हाइट के हिसाब से ही मेजर किया जाता है। करेक्ट। ओके, 3.5 से 7 को भी काट सकते थे। हाँ भाई, इसको 2 बार कैंसिल कर लो तो भी डायरेक्ट 40 आ जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, हो जाएगा वो भी। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें नदी बहती हुई समुद्र में गिर रही है, या कई बार एक नल से पानी बहता है ना, एक नल लगा हुआ है जिससे पानी गिर रहा है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको कराते हैं, इनका लॉजिक बताते हैं। पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, देखो मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी रिवर का क्वेश्चन आता है या किसी पाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिए इनकी जो स्पीड होगी उसको वहां एज ए लेंथ कंसीडर किया जाता है ना। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और कई बच्चों को ये पता नहीं होता है। तो रिवर हो या पाइप हो, किसी नल से पानी बह रहा है जिसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, नदी से पानी बह रहा है जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, सो स्पीड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज लेंथ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से। जैसे एक ये तो आपकी रिवर हो गई है ना, इससे पानी बहते जा रहा है, ये पानी बहते जा रहा है, और यहां पे बहुत बड़ा एक समुद्र है, ठीक है, उसमें जाके पानी जो है मिलते जा रहा है। तो आपकी रिवर का पानी आ रहा है कंटिन्यू और समुद्र में गिरते जा रहा है इस प्रकार से, है ना। ये आपका सी हो गया, समुद्र हो गया, और ये क्या है, आपकी रिवर है। अब रिवर की एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी, लेकिन रिवर की लेंथ तो अनलिमिटेड होती है, मतलब मेजर कर सकते हैं, पर अगर वो 200, 500, 1000 किलोमीटर लंबी है तो आप कहां तक लिखोगे, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हम मानते हैं कि जैसे रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, इट मींस 2000 मीटर पर आवर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मतलब 1 घंटे में वो 2000 मीटर कवर करेगी। उस पर्टिकुलर 1 आवर के लिए उसकी लेंथ 2000 मीटर, 2000 मीटर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो देखो जितना पानी गिर रहा है वो आपको पता है, तो आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। तो रिवर की लेंथ कितनी होगी, 2000 मीटर 1 घंटे में, है ना। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो यह है 40 मीटर, और यह है 3 मीटर इसकी डेप्थ है, गहराई है। अब सुनना, अगर इसका आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो इससे आपको पता चलेगा 1 घंटे में कितना पानी समुद्र में गिर रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 मिनट का बताओ, तो ये 1 घंटे का है, इसको 60 से डिवाइड करो तो आपको पर मिनट का पता चल जाएगा, है ना। तो 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4000 क्यूबिक मीटर। इतना पानी पर मिनट समुद्र में गिर रहा है। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, है ना। और आपको मैंने पहले एक बार बताया भी है कि 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। आपसे क्वेश्चन लीटर में भी पूछा जा सकता है। अगर आप इसके आगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका लीटर में आंसर आ जाएगा कि हर मिनट कितना लीटर पानी समुद्र में गिर रहा है। बताओ, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप पीडीएफ की चिंता मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो आप, तो पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी।
बताओ समझ में आया? एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक पाइप वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उससे और फंडा क्लियर होगा, है ना? तो उस पर्टिकुलर आर के लिए इतना पानी गिरेगा, 60 से डिवाइड करा तो इतना मिनट पर मिनट इतना पानी गिरेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक 40 लाख लीटर पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरेगा। ओके, चलो ये लो नल वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो देखें, एक पाइप है जो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल पाइप है जो चल रहा है, और एक टंकी में इससे पानी गिरते जा रहा है ना? अगेन वही बात है, ये एक पाइप है और ये आपका कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इससे पानी गिरते जा रहा है, और यहां पर एक टैंक है, ठीक है, जो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं, तो इसमें पानी गिर रहा है। कितनी देर में टैंक पूरा भर जाएगा? मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आपको फ्रेम करना हो तो ऐसे करना, ये जो नल है, इंग्लिश में लिख देता हूं, ये जो पाइप है इसको कितने घंटे तक चलाया जाए, हाउ मेनी आवर्स इसको चलाया जाए कि आपका जो टैंक है ये फिल हो जाए। मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप इंटू नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो मैंने आयतन दोनों जगह से नहीं लिखा, ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पे वॉल्यूम को ही यूज करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पाइप सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू नंबर ऑफ आर्स जो हमें फाइंड करना है, टैंक भी सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सॉल्व करोगे आप, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पहले पाइप की रेडियस लेना है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 10, तो 10 इंटू 10 ले लो। इसकी हाइट, अब देखो इसकी लेंथ है 3 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 3 किलोमीटर पर आवर को कहूं तो मैं लिख सकता हूं 3000 मीटर पर आवर, है ना? हमें आंसर भी आर्स में चाहिए, ये भी आर में है, तो अब कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, जस्ट इसको 3000 से कन्वर्ट कर दो। लेकिन आपने ध्यान दिया ये सेंटीमीटर में है और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ये भी मीटर में है वो भी मीटर में, पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपॉन में 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका हो गया, इनटू नंबर ऑफ आवर्स जो स्टिल मिसिंग है, इक्वल में टैंक की जो रेडियस है, व्यास डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी 5 और हाइट कितनी होगी 2। बस इसको सॉल्व करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, आपके 4 जीरो से ये 4 जीरो तो गए, इधर बचा ओनली 30 इंटू आर्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 25 का डबल, कितना हो गया 50, है ना? जीरो से आपका जीरो भी कैंसिल हो गया, आर्स इज इक्वल टू 5/3, इसको सॉल्व करोगे तो 1 2/3 आर्स, पर ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, तो देखना 1 प्लस 2/3, तो 1 आर तो अपने आप में कंप्लीट है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 3 से 20, 20 का डबल, 1 आर 40 मिनट, 1 आर 40 मिनट टाइम लगेगा। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी, 1 आर 40 मिनट। ठीक है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं ये, दिखने में आपको लगेंगे कि पता नहीं क्या करना है, और आप देखो कुछ भी नहीं था, है ना? सिर्फ कैलकुलेशन है, एक बार में आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए, ठीक है? एकदम ठीक। बता दो भाई जल्दी से, यस नो तो लिख दो, इतना तो कर दो। तुम लोग वीडियो को भी लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, यस नो भी मत बोलो, कुछ मत करो, है ना? और बस सर पढ़ाते रहें बस। ओके है, ठीक है। नेक्स्ट लो भाई, खोखला बेलन, है ना, हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है ये। कितना लोहे का आयतन? अब अगेन अगर आपको फॉर्मूले का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है, आप जानते हो खोखला बेलन मतलब
एक सर्कल और ये, है ना। तो जो लोहा यूज हुआ है वो तो इसमें यूज हुआ है ना, जो आयरन है वो तो ये शेडेड पार्ट में है, ये तो हॉलो है, ये तो खोखला है ना। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। ओके, और आपको डायमीटर दिया हुआ है ना। एक डायमीटर को हम बोल देते हैं 8 है, और दूसरा कितना है आपके पास, दूसरा है 6। तो रेडियस क्या हो जाएगी, एक रेडियस 4 हो जाएगी और एक रेडियस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। आपको याद हो खोखले बेलन का वॉल्यूम, आयतन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें लोहा बनाना है, मतलब बड़े वाले सर्कल में से इसका वॉल्यूम हटाएंगे तो अपने आप ये जो शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। सो कुछ नहीं करना था, पाई आर, एक्चुअल में हमने दोनों को डिफरेंस लेते हैं तो मैंने R1 और R2, R1 बड़ा ले लिया है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, बस इतना सा यूज करना है। इससे हमें सीधा पता चलेगा कि जितना लोहा यूज हुआ है उसका वॉल्यूम। ये आ गया 22/7, है ना। रेडियस 1 कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है आपको 20, सब कुछ सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, और ये आ गया आपका 20। 7 से 7 कैंसिल, सॉल्व करो, 440 क्यूब सेंटीमीटर लोहा यूज होगा इस पाइप को बनाने में। ऑप्शन सी 440। बहुत अच्छे, ओके। जहर क्वेश्चन है ठीक है, समझ गए ना। फॉर्मूला आपको कल ही मैंने बताया था, सिंपल है। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का वॉल्यूम, मतलब एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर है, तो बड़े सिलेंडर में से छोटे को माइनस करेंगे तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, ना भी याद हो तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा है भाई, ये मत पूछ लेना ये कहां से आया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी 4 और 3 7, ए माइनस बी 4 में से 3 गया 1, खत्म। नेक्स्ट, ये लो, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं देखो ये सारे बेसिक लेवल क्वेश्चन है, जब तक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, है ना। तो इसलिए आपको सारे जो बेसिक आसान आसान से क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूं मैं। फिर कभी हम अलग से और सेशन रखेंगे तो अगर ये सब आपका देखा हुआ होगा तो मैं फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस और करवा पाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए पूरा। देखो भाई, डायग्राम का बहुत गजब का रोल है। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है जो 14 मीटर गहरा है, कुएं से मिट्टी निकाली, उसको हमने फैला दिया, घेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आप पहले तो डायग्राम समझो, ये एक आपका कुआं होगा, कुआं कुछ इस प्रकार का होगा जो सिलेंड्रिकल होगा। आपने इस कुएं को खोदा और इससे जो मिट्टी निकली उसको इसी के चारों तरफ आपने इस प्रकार बिछा दिया, मतलब आपने पूरा यहां पे इस प्रकार से, ये हम साइड से देख रहे हैं और अब इसको मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूं, है ना। इमेजिन करो ये कुआं है, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, सूख गया है इसलिए मिट्टी निकाल दी हमने इसकी। तो आपको यहां क्या करना है, अल्टीमेटली ये भी हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। क्या है ये, खोखला बेलन ही है, अगर डायग्राम आप अच्छे से समझे तो, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि अंदर जो गहराई है उससे जो मिट्टी निकली उसको हमने यहां बिठाया, मतलब जितनी मिट्टी निकली और ये जितना हमने चारों तरफ घेरा बनाया इसका वॉल्यूम सेम होगा। अब यहां दो रेडियस होगी, एक रेडियस ये होगी जिसको R1 कहेंगे और एक रेडियस ये होगी जिसको R2 कहेंगे, ऐसे ही होगा ना। चलो,
तो हम सबसे पहले तो इक्वल ले लेते हैं। तो आप लेंगे जितनी मिट्टी निकली होगी, ठीक है, जितनी सॉइल होगी उसका वॉल्यूम, और उसी से हमने जो घेरा बनाया, तो ये घेरा क्या है, ये हॉलो सिलेंडर है, खोखला बेलन है ना, ये बराबर होगा इस खोखला बेलन के, जितना इसमें होगा मतलब हॉलो सिलेंडर के, है ना। बस मेन अगर इतना आपने कर लिया, आगे ऑटोमेटिक बनते जाएगा। मिट्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और ये खोखला बेलन मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एच, जस्ट करवाया था, वैल्यू पुट करो, ठीक है। पाई से तो आपका पाई गया, पहले मिट्टी निकली बेलन से, कुएं से, कुएं की रेडियस कितनी है, व्यास 20 है, तो रेडियस होगा 10 का स्क्वायर, और उसकी गहराई कितनी है, तो वो आ गई 14। इधर चलो, पाई तो गया, R2 R1, अब R2 R1 का कंसेप्ट देखो, है ना। आपको एक काम ये जरूर करना पड़ेगा कि आपको ये कहा गया है, आपको पहले R1 पता करना पड़ेगा भाई, उस तब तक आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, है ना। तो आप R1 R2 कैसे पता कर सकते हो, R1 पता करने के लिए ये एक अपने आप में एक सर्कल है, ठीक है, या आप एक काम कर सकते हो कि कुएं का आयतन निकाल लो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, लेकिन आयतन भी तो आपको नहीं पता है। एक काम करो, रेडियस पता करने के लिए आप ले लो 2 पाई आर, है ना, और आपको कहा गया है चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाना है, घेरे की आपको ऊंचाई बतानी है, मतलब आप यहां ये निकालोगे कि टोटल यहां पे कितना है। चलो ठीक है, डायरेक्ट करो आप, तो आपको पता है ये कितना है, ये आपके पास 10 है, और ये जो रास्ता है, देखो फिर से बता रहा हूं, ये कितना है, ये आपके पास 10 है, और ये जो रास्ता है ये कितना है, 5 है, तो यहां तक 10 होगा और यहां तक 15 होगा, तो एक रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 15, एक रेडियस आपकी हो जाएगी 10, है ना। और हाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपको खैर निकालना ही है, ये जो आप पूरा मिट्टी का ढेर बना रहे हो, कुएं के चारों तरफ बॉर्डर होती है ना, उसको आपको उठाना है, तो वो कितना होगा वो आपको पता लगाना है। तो इसको मैं लिख देता हूं 100, इसको लिख देते हैं हाइट को 14। इधर चलते हैं, इकाई एक बार देख लो, सब कुछ मीटर में है, ठीक है। 15 प्लस एक बार ए स्क्वायर ए प्लस बी, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, और ये आपको निकालना है ना। 25 से कैंसिल करोगे तो 4 बार, और ये आ जाएगा 56/5, और 56/5 को सॉल्व करोगे, 56 का दुगना 112, 11.2 मीटर, ये इसकी हाइट होगी, मतलब इतना ऊंचा ढेर जो है लगेगा। आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, तो सी आंसर है। बताओ समझ में आया, क्या बराबर रखना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, यस नो, हां ना, समझ में आया। ये 10 है और 5 मीटर चौड़ा आपने पूरा ढेर लगाया है, तो ये भी जुड़ के 15, तो ये टोटल 15 ही तो बनेगा। अगर ये 10 है तो ये पूरा कितना बनेगा, 15। बस इतना ही तो चाहिए था, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R2 R1 आपको पता चल गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा पता नहीं सुनील, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा और कब होगा ये अभी नहीं पता। ये पढ़ाने के बाद कुछ दिन का ब्रेक लेंगे भाई यूट्यूब से, क्योंकि हमारे ऐप पर बहुत ज्यादा बैचेस हो चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो मैंने कमिट किया था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मुझे ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब भी थोड़ा सा अपने ऐप पर मेरे कुछ बैच कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, अभी तो ब्रेक लेंगे। 2 दिन की क्लासेस और बची हैं, फिर उसके बाद ब्रेक। चलो नेक्स्ट, रोलर वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा है ये भी, करो जल्दी। कितने दिन का वो नहीं पता, हो सकता है 2 हफ्ते, हो सकता है 1 हफ्ते, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए 120 मीटर लंबे रोलर का व्यास समतल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझें।
ये एक जमीन है और आपके पास एक रोलर है ना, इस प्रकार का एक रोलर है। हालांकि इसको मैं साइड से दिखा रहा हूं। जब आप इसको इस पे घुमाओगे तो रोलर के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोचा आपने? रोलर भी क्या है? रोलर भी एक प्रकार का आपका जो है वो सिलेंडर ही तो है, एक बेलन ही तो है ना। तो आपको बेलन का ही फॉर्मूला लगाना है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि रोलर जब घूमेगा तो उसका जो कर्व्ड सरफेस है, जो पूरा वक्र पृष्ठ है, वही तो यूज में आएगा, है ना। तो ऐसे केस में आप लगाओगे 2πr(h), है ना। कर्व्ड सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ, कर्व्ड। इससे मुझे पता चलेगा कि एक चक्कर में वो कितनी जगह पूरी कवर करता है ना। भाई ये एक सड़क है, रोलर को मैंने यहां से घुमाना चालू करा तो उसने यहां से लेकर यहां तक की सड़क को एक चक्कर में कवर कर दिया, है ना। इतनी सड़क को उसने समतल कर दिया एक चक्कर में, तो मैं तो उसको 500 चक्कर घुमाऊंगा तो कितनी दूरी तय कर देगा, और हर चक्कर का 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्चा भी आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान। देखो ये हो गया 2 पाई का मतलब 22/7 आर। रोलर की रेडियस कितनी है? व्यास 84 है तो रेडियस होगी हाफ 42, और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलो क्योंकि ये आपको मीटर में दिया हुआ है ना। और लंबाई 120 है तो ठीक है, लंबाई से तो कोई इश्यू नहीं है, उसको आप 120 ही ले लो, है ना। और इसको भी 100 से गुणा करो, 500 चक्कर घुमाओ और हर बार का 1.5 रुपए लगेगा। बस इतना आपको सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर आप ला सकते हो। तो एक बार पूरा फिर से मैं लिख रहा हूं, 2 22/7, इधर आ गया 42/100, है ना। फिर आ गया आपका 120/1 ही लेते हैं, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए तो ये 5 हो गया, और ये आपका 15/10 हो गया। करो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर इसको आप देखें तो 5 से चलो इसको कैंसिल कर दो 20 बार, 20 से कैंसिल कर दो इसको 6 बार, ये खत्म हो गया। 7 से इसको भी कैंसिल कर दो 6 बार, नीचे कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ आपको सबका गुणा ही गुणा करना है। ये आपका कितना हो गया 44, और इधर अगर आप जाते हो तो 36 और 15, है ना। इसको एक काम करो, आप 1.5 ही रहने दो, ज्यादा बेटर है। तो ये 15 × 6 90, 9 और 54 हो जाएगा 54। चेक कर लो एक बार सब कुछ ठीक है क्या, है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 44 और 54 के बीच में आता है 6 और 4 10, मतलब आपका यहां आ जाएगा। वैसे तो लास्ट में 0 आ नहीं सकता, तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब डी ही आंसर होगा। देखो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो आखिरी में 6 ही तो आएगा, 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बताओ कैलकुलेशन सब कुछ ओके है ना। यहां बेसिक मेथड लगा लो, 16 का 6 कैरी 1 20 और 16, ये हो गया आपका 36, और एक 37 का 7 कैरी 3, और 20 और 3 23, 23 76 आ तो रहा है 2376, सही आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बस ये था कि आपको कर्व्ड सरफेस जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल लगाना था। 500 चक्कर अगर घुमाओगे तो 500 चक्कर आपने अगर घुमाया तो वो कितना क्षेत्र कवर करेगा, वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, और एक स्क्वायर मीटर की कॉस्टिंग 1.5 है। एक बार में पूरा मल्टीप्लाई करना था, खत्म। नेक्स्ट, ठीक है। चलो पढ़ो इसको भी। देखो एक समान आधार पर 3 चीजें रखी गई हैं। आधार हमने समान लिया, शंकु भी रखा हुआ है, तो शंकु को कुछ इस प्रकार का हम रखेंगे। फिर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला ये हो गया आपका, और एक बेलन भी रखा हुआ है। तो बेलन, सबकी हाइट सेम है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप उसको सेम मान लेना, सबकी हाइट सेम है। और खास बात क्या है कि सबका बेस जो है वो इक्वल है, सबका आधार आपका कैसा है, समान है। ठीक है, आधार सबका सेम है और सबकी हाइट भी सेम है। तो आपको मेन पता है क्या है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु मतलब 1/3 पाई r² h।
फिर ये अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन है पाई आर स्क्वायर एच। यही आता है सभी का फॉर्मूला, है ना। पाई तो आप खैर सब में कॉमन ले लोगे। अब एक बात समझना, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है ये बराबर है। इसको मैं नाम दे रहा हूं h1, इसको नाम दे रहा हूं h2, हाइट को नाम दे रहा हूं, है ना, और इसको नाम दे रहा हूं h3। लेकिन एक कंसेप्ट ये है कि अगर मैं एक अर्धगोला बनाता हूं तो इसकी जो हाइट होगी और जो रेडियस होगी ये बराबर होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सोच के देखो आप, है ना, यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगी और यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगी, मतलब अर्धगोले की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होती है। तो ये अगर इसकी हाइट अगर h2 है, ये r के बराबर है, तो ये सब भी r के बराबर हो सकते हैं, है ना। मतलब सबकी जो त्रिज्या है उसको हम h1 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलो पहले तो आप एक बात ही बताओ कि पाई तो हट जाएगा ना सबसे, ठीक है। 1/3 आर स्क्वायर, इसको h1, इसको h2 और इसको h3, क्या h1 की जगह r रख सकते हैं? जरूर। 2/3 ये तो ऑलरेडी r क्यूब है, और ये क्या है r स्क्वायर, और h3 की जगह भी क्या रख सकते हैं? r। तो ये r क्यूब होगा, ये r क्यूब होगा, ये r क्यूब होगा, तो कट जाएगा, बचेगा केवल 1/3, 2/3 और यहां कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम सबका ले लोगे आप 3, ठीक है। ये कैंसिल और ये, तो यहां क्या बचा 1, यहां बचा 2 और यहां बचा 3। उनके जो बेस होंगे, मतलब उनका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उसका अनुपात क्या होगा? 1:3, 1:2:3। समझ में आया? अगर हेमी मतलब हम बोले अगर सेमी सर्कल है, सोचो आप, ये पूरा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक होगी। अरे ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, है ना। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है ऐसे बना लो, इसको हटा दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हटा दो। तो आप अगर ये नहीं समझ पाए ना, तो फिर आपको एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हालांकि इसके लिए ये हाइट है, पर एक्चुअल में तो ये इसकी रेडियस है ना। तो ये जो हाइट है और ये रेडियस है, ये दोनों हमेशा बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि h2 इज इक्वल टू r, है ना, h2 इज इक्वल टू r। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, सॉरी, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं और h2 को r के बराबर रख सकते हैं, तो h2 की जगह r, तो h1 भी r के बराबर, h3 भी, मतलब सभी को हम r से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेन लॉजिक है, ठीक है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यह भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे होमवर्क में देना पड़ेगा, आप एक बार पढ़िए, मैं आपको डायग्राम से समझा दूं कि यहां करना क्या है। एक आपको बोला है अर्धगोला है, तो बेस में एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन है, और बेलन के ऊपर पता है क्या है? एक शंकु है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। टाइम हो गया, नहीं तो मैं इसको आपको करवाता। यह क्वेश्चन आपको करना है और इसका पूरा वक्र पृष्ठ निकालना है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, 2πrh। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। बस ये आपको निकालना है, करके देखना, नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा, है ना। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको होमवर्क में मिलेगा ही। और एक ये नहर वाला क्वेश्चन था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। बस इतने ही क्वेश्चंस थे और आई थिंक इसके बाद एंड हो गया है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 चीज, है ना, मैं आपको बता चुका हूं। पहला तो आपको प्रिज्म का बेसिक और उसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ये आपको कराएंगे, और दूसरा फ्रस्टम। फ्रस्टम समझते हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। ये 2 चीजें कल आपको सिखाएंगे, है ना। और मैं पहले बता चुका हूं आपको, 2 नवंबर से हमारा बैच आ रहा है। अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक पूरा एडवांस मैथ्स पढ़ना, तो 2 नवंबर से शाम को 8 से 9:30 डेली 1.5 घंटे की क्लास रहेगी।
और ये करीबन 3 महीने का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें एडवांस मैथ्स आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए अरिथमेटिक के, तो ये जितने चैप्टर्स दिख रहे हैं ये सब आपको ऐप पे अगेन मिल जाएंगे, और सभी में आपको प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स की पीडीएफ, और जितना भी क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, क्लास स्टडी शीट और टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सभी में कॉमन है, ये सब में आपको मिलेगा। आप चाहते हो सर पूरे 33 टॉपिक्स पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल है, और उसकी फीस जो है वो 1999 है ना। 1999 में आपको मिलेंगे। इसमें अरिथमेटिक, ये दोनों पैकेज इसके अंदर है। अरिथमेटिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और आप लाइव क्लास जो है 2 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप इन्हें चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई। अरे प्रिज्म बहुत आसान है, प्रिज्म इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बेवजह लोग डरते हैं उससे। कल आप पढ़ के देखना, फिर बताना आपकी प्रिज्म टफ होता है कि इजी होता है ना। और परसों हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे, उसके बाद अपना मेंसुरेशन फिनिश। ठीक है, काफी सारी चीजें फिर भी छोड़नी पड़ी है, क्योंकि और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आप लोग फिर कई लोग परेशान हो जाओगे। इसलिए मैंने बेसिक तो आपको पूरा अच्छे से सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आपको काम आएगा पूरा। ओके भाई, चलो अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है 8:05 मैथ्स फाउंडेशन बैच, तो अभी मैं वहां जा रहा हूं। मिलते हैं हम लोग कल वापस और कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिए सब लोग, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।